Hi everyone, this is part 2 of communicable diseases. So let's continue our discussion. तो जो अगला डिसीज़ है इन द सीक्वेंस इज डायबिटीज़ मेलाइटस. सो डायबिटीज़ में वी नीड टू नो कि जो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन है डायबिटीज़ मेलाइटस की, इट इज़ टाइप 1 और इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट. Then we have malnutrition related diabetes mellitus, and there are other types which are secondary to other abnormalities. Now, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो किस बेस पे आते हैं? They ask about the epidemiology. So we will see what is its epidemiology. डायबिटीज़ एक आइसबर्ग डिसीज़ है. और जो जो टाइप 2 डायबिटीज़ का इंक्रीज़ है, मतलब प्रेवलेंस और इंसिडेंस दोनों बढ़ रहा है, वो ग्लोबली भी बढ़ा है. एंड जो न्यू डेवलपिंग कंट्रीज़ है उसमें ज़्यादा बढ़ा है. तो जो ग्लोबल प्रेवलेंस है डायबिटीज़ की 2014 में इट वॉज 8.5 ईयर्स. 18 साल से ऊपर जितने भी अडल्ट थे. हाईएस्ट किधर थी? ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन एंड द रीजन ऑफ अमेरिकाज. और लोवेस्ट किधर थी? यूरोपियन एंड वेस्टर्न पैसिफिक रीजन. एपिडेमियोलॉजी के बाद दे आस्क प्रिवेंशन एंड कंट्रोल. तो प्रिवेंशन में वी हैव प्राइमरी प्रिवेंशन, देन सेकेंडरी प्रिवेंशन. प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है? जिसमें रिस्क फैक्टर है उसमें डिसीज़ नहीं होने देना. तो जैसे हमने पहले पढ़ा है, दो तरह की स्ट्रेटजीज़ होंगी. एक होगी हमारी पॉपुलेशन स्ट्रेटजी और एक होगी हाई रिस्क स्ट्रेटजी. पॉपुलेशन स्ट्रेटजी में क्या है कि वी विल एलिमिनेट द रिस्क फैक्टर. तो ये क्या है? प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन. प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन क्या है कि वी विल प्रिवेंट द इमर्जेंस ऑफ रिस्क फैक्टर इन कंट्रीज़ जहाँ पे वो रिस्क फैक्टर अभी तक आए नहीं हैं. और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी वेट. कैसे होगा? हेल्दी न्यूट्रिशनल हैबिट और फिज़िकल एक्सरसाइज से. न्यूट्रिशनल हैबिट में क्या आना चाहिए कि एक एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक हो, डाइटरी फाइबर ज़्यादा हो एंड स्वीट फूड्स का अवॉइडेंस. एंड जो बाकी फैक्टर्स है जैसे प्रोटीन डेफिशिएंसी, फूड टॉक्सिन्स, इन सब का एलिमिनेशन. ये जितने भी मेजर्स हैं इनको इंटीग्रेट करना चाहिए बाकी जितने भी कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए. तो ये है पॉपुलेशन स्ट्रेटजी. देन वी हैव हाई रिस्क स्ट्रेटजी. तो एट प्रेजेंट कोई ऐसी हाई रिस्क स्ट्रेटजी नहीं है एंड जेनेटिक काउंसलिंग का भी कोई ऐसा जस्टिफिकेशन नहीं है. लेकिन जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस है, इट अपीयर्स टू बी लिंक्ड विद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ओबेसिटी. तो इन सब के करेक्शन से हम उसका जो रिस्क है और उसके कॉम्प्लिकेशंस को कम कर सकते हैं. तो जो भी हमने नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के रिस्क फैक्टर पढ़े थे वो सभी इसमें आएंगे. देन वी हैव सेकेंडरी प्रिवेंशन. सेकेंडरी प्रिवेंशन का मतलब है जब डायबिटीज़ हो गई है तो उसकी ट्रीटमेंट. एम क्या होता है ट्रीटमेंट की जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको नॉर्मल लिमिट्स तक रखना. देन टू मेंटेन आइडियल बॉडी वेट. ट्रीटमेंट कैसी 3 तरह की हो सकती है कि हम सिर्फ डाइट से ट्रीट करें कि स्मॉल बैलेंस मीट हो, देन डाइट और ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग से, या फिर डाइट और इंसुलिन से. नाउ डायबिटिक की प्रॉपर मैनेजमेंट करने की ज़रूरी होती है टू प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशन. तो इसलिए ब्लड प्रेशर का रूटीन चेकिंग करना चाहिए, यूरिन का चेकिंग करना चाहिए फॉर प्रोटीन्स एंड कीटोन्स, ब्लड प्रेशर चेक करना चाहिए, विजुअल एक्विटी और वेट को भी पीरियडिकली चेक करना चाहिए, फीड को एग्जामिन करना चाहिए कि कोई डिफेक्टिव ब्लड सर्कुलेशन तो नहीं है, डॉपलर अल्ट्रासाउंड प्रॉप्स आर एडवाइस. एंड अगर कोई लॉस ऑफ सेंसेशन या स्किन की हेल्थ में कोई डिफेक्ट हो रहा है तो उसको भी एग्ज़ामिन करना चाहिए. और हाँ, सो नेक्स्ट इज़ कि डायबिटीज़ की मैनेजमेंट के लिए हमें लाइक हर इंटरवल्स पे देखना है कि डायबिटीज़ मैनेज हो रही है कि नहीं. सो वी कैन गेट ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन चेक्ड.
देन आता है सेल्फ केयर में आता है एडेरेंस टू डाइट एंड ड्रग रेजिमेन, एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, अल्कोहल नहीं लेना, वेट ठीक रखना, पीरियोडिक चेकअप करवाना, और ग्लाइकोसूरिया हाइपोग्लाइसीमिया के साथ जो भी सिम्टम्स होते हैं उनको ध्यान में रखना। देन वी हैव टर्शियरी प्रिवेंशन का मतलब है कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना। So it was about tertiary prevention. Then the next thing is obesity में हमें करना है epidemiological determinants। तो पहला क्या आता है, एज की ओबेसिटी किसी भी एज पे हो सकती है। अगर ओबीस है एक इंसान पहले से, सो इट विल इंक्रीज विद एज। तो और जो इन्फेंट्स है जिनमें एक्सेसिव वेट गेन होता है, दे हैव इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ ओबेसिटी इन लेटर लाइफ। तो जितने भी ओबीस अडल्ट हैं उनमें से 1/3 जो भी लोग हैं, दे हैव बीन सो सिंस चाइल्डहुड। तो क्या होता है कि आपकी अर्लियर लाइफ में एडिपोज सेल बन जाते हैं, एंड वही क्या होता है, इट लीड्स टू हाइपरप्लास्टिक ओबेसिटी। देन सेक्स, विमेन में हाइयर रेट होता है ओबेसिटी का, और मेन में हाइयर रेट होता है ओवरवेट होने का। ओके, देन वी हैव जेनेटिक फैक्टर, कि जो ट्विन स्टडीज़ में क्या पाया गया है कि देयर इज़ रिलेशन बिटवीन वेट्स ऑफ आइडेंटिकल और ट्विन्स। तो क्या आता है कि जेनेटिक फैक्टर मतलब एक जेनेटिक कंपोनेंट होता है ओबेसिटी की एटियोलॉजी में। देन फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर फिज़िकल इनएक्टिविटी है तो ओबेसिटी होगी तो और फिज़िकल इनएक्टिविटी होगी, तो ये एक पूरा विशियस सा सर्कल होता है। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है। देन वे ईटिंग हैबिट्स, अगर बैड ईटिंग हैबिट्स है तो ओबेसिटी होगी, अगर डाइट ख़राब है तो ओबेसिटी होगी। देन वे हैव साइकोसोशल फैक्टर्स, तो ओवर ईटिंग मे बी अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी एट्सेट्रा। देन फेमिलियल टेंडेंसिटी, की सेम फैमिलीज़ में रन करती है ओबेसिटी। देन एंडोक्राइन फैक्टर्स, कुशिंग सिंड्रोम वगैरह में ओबेसिटी होती है। देन अल्कोहल, एजुकेशन में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। देन स्मोकिंग, देन एथनिसिटी, एंड देन ड्रग्स, कुछ ड्रग्स से वेट गेन हो सकता है। सो वी यूज़ BMI टू क्लासीफाई ओबेसिटी। BMI क्या करता है, वेट फॉर हाइट को कैलकुलेट करता है। इट इज़ डिफाइंड एज वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय स्क्वेयर ऑफ हाइट इन मीटर, सो इट इज़ kg per meter square। सो नॉर्मल रेंज क्या आती है, 18.5 to 24.9। इससे कम इज़ अंडर वेट, इससे ज़्यादा इज़ ओवर वेट। तो हर 5 के गैप में हम डिवाइड करते हैं, प्री ओबीस, ओबीस क्लास 1, ओबीस क्लास 2, ओबीस क्लास 3। ओके, तो इसके बाद क्या है, असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी। असेसमेंट ऑफ ओबेसिटी में हम क्या क्या देखते हैं, वी सी द एक्टिव मास, द फैटी मास, द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू। तो क्या आता है, अगर हम अपना वेट का कैलकुलेट करते हैं तो उसमें से कुछ मास होता है हमारे लिवर का, कुछ मास होता है फैट का, कुछ होता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का, और कुछ होता है कनेक्टिव टिश्यू का। तो इनमें से अगर फैटी मास बढ़ता है, इट इज़ नोन एज स्टेट ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी में कभी भी वाटर कंटेंट नहीं बढ़ता। क्राइटेरिया क्या है ओबेसिटी के, सबसे पहला बॉडी वेट है, और तो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर इट इज़ ओवरवेट, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन के ऊपर इट इज़ ओबीस। अडल्ट में हम और कौन से इंडिकेटर यूज़ करते हैं, पहला वेट था, देन BMI, देन पॉन्डरल इंडेक्स। BMI में क्या है, kg per meter square, पॉन्डरल इंडेक्स में इट इज़ सेंटीमीटर पर kg का क्यूब रूट। देन वी हैव ब्रोकास इंडेक्स विच इज़ हाइट माइनस 100, मतलब कि अगर किसी की हाइट इज़ 160 सेंटीमीटर, उसका आइडियल वेट कितना होगा, 160 माइनस 100 विच इज़ 60 kg। देन लॉरेंस फॉर्मूला, देन वी हैव कॉर्पुलेंस इंडेक्स। नाउ पहले हमारा वेट हो गया, वेट के बाद वी हैव स्किन फोल्ड थिकनेस।
तो जो हमारा टोटल बॉडी फैट है वो मोस्टली स्किन के नीचे ही लाइक लोकेटेड होता है। तो ये बहुत एसेसिबल जगह है, तो इसलिए हम स्किन फोल्ड थिकनेस को मेजर कर सकते हैं। रैपिड है, नॉन इन्वेसिव है, बहुत सारे कैलिपर्स आते हैं जिससे हम मेजर कर सकते हैं। तो जितनी भी स्किन फोल्ड थिकनेस आएगी, इट शुड बी लेस देन 40 मिलीमीटर इन बॉयज़ एंड 50 मिलीमीटर इन गर्ल्स। देन वी हैव वेस्ट सर्कमफेरेंस एंड वेस्ट हिप रेशियो, जिससे कि हम ओबेसिटी का पता लगा सकते हैं। देन व्हाट आर द हैज़ार्ड्स ऑफ ओबेसिटी? Obesity is a risk factor of non-communicable diseases, to increase morbidity, then increase mortality. Then what are the prevention and control? तो जो weight control है, it is defined as approaches to maintaining the weight within the healthy range of BMI from 18.5 to 24.9 kg per meter square. तो प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी कब शुरू हो जानी चाहिए? अर्ली चाइल्डहुड में, क्योंकि अडल्ट्स में से ट्रीट करना इज़ हार्डर। तो जो भी हमने पहले नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस का प्रिवेंशन पढ़ी थी, वो जो निमोनिक था रिस्क फैक्टर का, उसी का उल्टा करना है। सो दैट विल टेल यू अबाउट प्रिवेंशन ऑफ ओबेसिटी। सो नाउ द लास्ट टॉपिक इज़ एक्सीडेंट। सो एक्सीडेंट के रिस्क फैक्टर आर नॉट द रिस्क फैक्टर फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ेस, क्योंकि एक एनसीडी नहीं है। रिस्क फैक्टर के स्पीड, जितनी एवरेज स्पीड इंक्रीज़ होगी उतना देयर इज़ अ रिस्क फॉर क्रैश या फिर सिवियरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रैश। देन ड्रिंक ड्राइविंग, ये भी एक रिस्क फैक्टर है। देन नॉट वियरिंग द हेलमेट इज़ अ रिस्क फैक्टर। नॉट वियरिंग द सीट बेल्ट इज़ अ रिस्क फैक्टर। देन डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग, की गाड़ी चलाते चलाते फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन पे बात कर रहे हैं। सो दीज आर द रिस्क फैक्टर। देन एक्सीडेंट भी एक मल्टीपल कोजेशन होती है एक्सीडेंट की। तो क्या आता है एक्सीडेंट में? अगर हम ह्यूमन फैक्टर से शुरू करें, उसमें आता है एज, सेक्स, एजुकेशन, मेडिकल कंडीशंस, फटीग, साइकोसोशल फैक्टर्स और लैक ऑफ बॉडी प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट फैक्टर में आता है कि रोड ख़राब है, लाइटिंग नहीं है, एंड रिलेटिंग टू व्हीकल की स्पीड ज़्यादा है, व्हीकल पुराना है, बड़ा व्हीकल है, ओवरलोडेड है, देन बैड वेदर या फिर मिक्स ट्रैफिक, ये सभी क्या है? रिस्क फैक्टर्स है फॉर एक्सीडेंट। देन देयर कैन बी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर, जैसे कि हाइटन इमोशनल टेंशन, एल्कोहल, ड्रग्स, सीवियर स्पेशल ट्रैफिक कंडीशन, सोशल प्रेशर, या फिर देयर इज़ स्टॉलन व्हीकल। तो इन सब से एक्सीडेंट हो सकता है। So this was about factors, multiple causation in accidents. So this is a mnemonic which we studied for non-communicable diseases. So here we end the chapter.